सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर के भंडारघर से जबरन सामग्री निकालने पर कोषाध्यक्ष को क्या करना चाहिए? पहली बात तो इस संबंध में बहस करना पड़ेगी, कोषाध्यक्ष की क्वालिटी क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोषाध्यक्ष दादागिरी से जाके ताला डाल नहीं खोलना तुम्हारे बाप का है, कोषाध्यक्ष तो मैं हूँ। कई बार दूसरी बात है, फिर भी ताला नहीं तोड़ना चाहिए। ताला जब टूटेगा, कोषाध्यक्ष हो चाहे अध्यक्ष हो, कमेटी क्यों बनती है? अरे प्रधानमंत्री का भी अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, होता है कि नहीं? सांसद काय के लिए? फिर उसमें ये है कि यदि पूरी कमेटी से मिलकर के कोषाध्यक्ष की तानाशाही चल रही है तो कमेटी में प्रस्ताव हो और कमेटी बहुमत में आकर के फिर ताला तोड़ती है तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आपने कमेटी की जानकारी के बिना ताला तोड़ा है तो बहुत बड़ा दोष है। एक ना एक दिन उसकी तिजोरी का ताला टूटेगा, माल गायब होगा। अनधिकृत जो काम करेगा, मंदिर का तुमने ताला तोड़ा, सामान निकाला, चोर भी आएगा, वो तुमसे पूछेगा नहीं, वो भी ताला तोड़ेगा और माल लेके जाएगा। जिन जिन के यहाँ तिजोरियाँ टूटकर माल जा रहा है, चोरी होती है, समझ लेना उन्होंने कहीं ना कहीं मंदिर का ताला तोड़ा होगा या किसी की अन्य तिजोरी का ताला तोड़ा होगा। हमारे यहाँ तो सीधे जो बीज बोओगे ताला तोड़ा होगा, ताला टूटेगा। सिर फोड़ा होगा तो सिर फूटेगा। तो उसका भी जब कभी उसका कभी ताला टूटेगा तो उस समय हम कहेंगे उससे, तूने जरूर कभी मंदिर का ताला तोड़ा होगा। नमोस्तु गुरुदेव। पूर्व में समृद्धि के लिए जुटाए गए संसाधनों की भेंट प्रभु के चरणों में कैसे अर्पित कर सकते हैं? बिल के नीचे लिखा रहता है भूल चूक लेना देना। अब श्रीफल लाके चढ़ा दोगे भगवान, उस समय मुझे मालूम नहीं था ज्ञान नहीं था, भूल चूक लेना देना। तो कभी कभी कोई भूल को बाद में भी याद आता है और उसको हम पुनः जीवित कर लेते हैं तो भूल को हमने सुधार लिया, ये माना जाता है। तो ऐसा करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सरागचर्या की क्या महत्वता है? हाँ तो क्या, तो सरागचर्या महत्वपूर्ण कब है? जब हम वीतरागचर्या को प्राप्त करने के लिए साधन बनाए। उसी प्रवचन सार में पूज्य अमृतचंद सूरी महाराज ने इस गाथा का टीका लिखकर कहा कि सरागचर्या वीतरागचर्या के लिए साधनभूत होना चाहिए। हम जगत का कल्याण करें तो उनको भी हमें वीतराग मार्ग पर लाना है, और वीतराग मार्ग पर लाने के लिए हमें सरागता का प्रयोग करना पड़ता है। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने सरागचर्या गृहस्थों के लिए मुख्य कही, साधु के लिए गौण कही, लेकिन फिर भी सरागचर्या अभी पंचम काल में सरागचर्या का उल्लेख ज़्यादा है। वीतरागचर्या तो इसलिए कहते हैं क्योंकि वही आनंद की वस्तु है। भोजन खाने में और भोजन बनाने में ज़्यादा उपकार है, क्योंकि भोजन बनाने में 10 लोग खाएंगे और खाने में अकेला ही खाएगा। तो पूरी जिंदगी वो भोजन ही बनाता रहे, खावे ही नहीं तो, क्योंकि पुण्य बनाने में है कि खाने में है ना। क्योंकि बनाया हुआ भोजन में 10 लोग खा सकते और खाने में कोई, तो फिर पूरा वो बनाते ही रहे और कुछ भी नहीं खावे तो ये भाव आना चाहिए कि भोजन बनाया जिसके लिए है, कम से कम वह कार्य तो होना ही चाहिए। बाद में ये प्रभावना आदि, और सबसे बड़ी चीज़ है सरागता से प्रभावना नहीं होती है। सरागता वीतरागता का कारण हो तो प्रभावना होती है। यदि दृष्टि में हमारे हो तो जो अध्यात्म के सूत्र हैं उनको पढ़ने मास से ऐसा लगता है कि बार बार इनको पढ़ते रहें, सामायिक में इनको दोहराते रहें, और जब भी मन में आकुल व्याकुल परिणाम हो तो ये अध्यात्म के सूत्र हमारे लिए औषधि का काम करते हैं, परिणामों को शांत करते हैं। हमेशा सरागता की अपेक्षा वीतरागता को महत्व देना चाहिए, क्योंकि वही सरागता प्रभावना करेगी जो वीतरागता के लिए कारण है।
नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान समय में जब जैन समाज की जनसंख्या घटती जा रही है और मंदिरों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में भविष्य में मंदिरों का संरक्षण कौन करेगा? आपने मकान बनाया, तो आप मकान बनाते समय यदि ये भाव करें कि कल मर गया तो इस मकान में कौन रहेगा, कल भूकंप आ गया तो फिर इस मकान का क्या होगा। घर से बाहर आप निकलते हैं और निकलते आप ही भाव करें रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है कि नहीं। तो आज के बाद सब लोग कल एक्सीडेंट हो गया तो, इसलिए कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना। गाड़ी में बैठ के गाड़ी में बैठूं और एक्सीडेंट हो गया तो आज के बाद गाड़ी में नहीं बैठना। आप सो रहे हैं, रात में सांप खा जाए तो खाया है, आज से सोना नहीं। ये दुर्घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। दुर्घटनाओं को ध्यान में रख करके हमें वर्तमान की जागरूकता नहीं खोना चाहिए, अन्यथा सारा संसार। हम लोग मुनि बने, मुनि बनने के पहले सोचते कि खड़े होकर हार लेना पड़ेगा और कहीं घोड़ा टूट गया तो, और यदि ये सोचते हो जाए तो फिर क्या होगा। तो अभी तक कोई फिर मुनि बनते ही नहीं। जिनकी संभावनाएं होती हैं उनकी। और दूसरी बात, मेरा तो विश्वास है कि पहले हमने एक शिलालेख देखा था रणकपुर के अंदर। शिलालेख में एक तरफ सूर्य और चंद्रमा बना हुआ था। मैं उस शिलालेख के सामने खड़ा रहा कि सूर्य चंद्रमा क्यों बनाया, और मुझे इस बात को बहुत दिन तक वो शिलालेख घूमता रहा, सूर्य चंद्रमा क्यों बनाया, क्यों बनाया। जब मैं एक नगर में प्रवेश किया तो आप लोग नारा लगाया था, और मैंने कहा कि ये इसलिए बनाया कि ये मंदिर जो मैंने बनाया है, जब तक सूरज चांद रहेगा ये मंदिर रहेगा। उस आपके नारे ने हमें अकल दी कि इसलिए बनाया गया। जब भी अपन मंदिर बनाते क्या भावना भर के बनाते, तो हमारे लिए। और तो तीसरा कारण है, हमने जितने दिन के लिए मंदिर बनाया है, हमें पुण्य तो उतनी दिन का लगेगा। कल मंदिर पे गाज गिरे तो गिरे, कल भूकंप आवे तो। मैंने तो ये बनाया कि मेरा मंदिर सूरज चांद तक रहेगा, तो अपने पुण्य के लिए बनाया जाता है महानुभाव। भविष्य में क्या होगा वो कुदरत जाने, हमें तो पुण्य कमाना है। तो हमें तो एक दिन भी हमारा मंदिर जीवित है तो हमें अनंत भव तक के मंदिर का पुण्य कमाने का मौका हमें मिल गया, अनंत भव तक का मिल गया। कौन किसके जीवन, संसार के कार्यों में ऐसा क्यों नहीं सोचते आप इतना सादा माया जोड़ रहे हो, कल इसको भोगने वाला कोई होगा कि नहीं होगा। आप इतना कर रहे, इतना सब जोड़ रहे, कल आपके संतान इसको भोग पाएगी कि नहीं भोग पाएगी। तुम सब जोड़ रहे हो, और तुम्हारे पहले ही तुम्हारी संतान चल बसे तो काय के लिए जोड़ रहे हो। और महाराज ऐसी बातें मत किया करो आप, तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, तो मेरे से कोई हलवा रहे हो। आप कह रहे हो कि इन मंदिरों को संभालने वाला कौन रहेगा, हैं? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, है बाल न बाका कर सके जो जग भरे। एक और आता है, भगवान भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाएं। सब चल रही है दुनिया, मिटती भी है बनती भी है। बड़े बड़े मंदिर खंडहर भी हुए हैं, तो नए नए मंदिरों का निर्माण भी हुआ है। खंडहर, प्रकृति बदलेगी। बड़े बड़े आज चित्तौड़ जो एक आज राजस्थान का बहुत बड़ा चीज मानी जाती थी, आज वो खंडहर है। लेकिन आज बॉम्बे पूना जैसी सिटियां आज बसी भी है। तो ये सब चीज़ों का उत्पाद व्यय चलता रहता है। इन संबंध में यदि तुम एक मिनट भी सोचोगे, जी नहीं पाओगे, सो नहीं पाओगे, जाग नहीं पाओगे। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मुझे डर लगता है एक्सीडेंट हो गया तो मरने से। बोले हाँ। मैंने कहा घर में बैठा है और ऊपर से पट्टी गिर गई तो, हाँ कि महाराज गिर सकती है। तो मुझे अब कहाँ जाएगा। फिर महाराज मैं खुले आकाश में बैठूंगा। मैंने कि भूकंप आ गया तो, और ऊपर ऐसा हो जाए कि तू स्कूटर पे गाड़ी पे जा रहा है, ऊपर से सांप गिर गया तो। अजमेर के अंदर एक घटना घटी। एक व्यक्ति स्कूटर पे जा रहा था, चील ऊपर से सांप ले जा रही थी। चील होता ना, और ठीक उसके ऊपर चील, उसके मुख से सांप छूटा और स्कूटर वाले के ऊपर गिरा
उसने उसको काटा और जैसे ही काटा वो स्कूटर से गिर गया, चील आई, पुनः सांप को उठा ले गई और वो मर गया। अब बोलो कितनी देर कहां से मौत आई, कितनी दूर से वो चील ला रही थी, सांप नहीं छूटा, ठीक उसी टू द पॉइंट, और 1 मिनट के लिए गिरा और वो फिर उठा के ले गई। और वो अब स्कूटर पर छोड़ो, आज से मर गए। तो मेरा सिद्धांत तो आप मेरे ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मंदिर पहले बाद में बनाता हूँ, पहले भक्त तैयार करता हूँ। और मैं जितनी मूर्ति बैठा लूँगा उससे 10 गुने भक्त वहाँ पैदा करके जाता हूँ। बोलो हनुमान ताल में कितनी मूर्ति मैंने बैठा ली और भक्त कितने हो यार के। अब वो पहले की तुम्हारी मूर्तियाँ बैठी हैं तो उनके भी किए, मूर्ति की गिनती कर लो और भक्तों की गिनती कर लो। भक्तों की संख्या ज़्यादा है, दर्शन करने वालों की संख्या ज़्यादा है। अब जहाँ तुम भक्त नहीं है वहाँ क्या करें, वहाँ हम बैठालते भी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। नगोदिया जीव में विग्रह गति कैसे बनती है? क्या होता है कि एक निगोदिया जीव के शरीर में नहीं रहते हैं, अनंत निगोदिया जीवों का एक शरीर होता है। जैसे अपने शरीर में अनंत निगोदिया जीव हैं, उनका शरीर अलग है, हमारा अलग है, लेकिन अनंत निगोदिया जीवों का एक शरीर होता है। और वो अनंत जीव जो एक श्वास में 18वें भाग आते हैं, उसमें तो असंख्यात समय होते हैं। विग्रह गति तो 3 समय की है। एक श्वास के 18वें भाग में व्यक्ति जो है असंख्यात समय जिंदगी जीता है। उस एक अंतर मुहूर्त में भी त्रिवली पड़ती है वायुबंद की। उस अंतर मुहूर्त में वो मारणांतिक समुद्रघात भी करता है। उस एक अंतर मुहूर्त में इतने समय होते हैं कि इतने में जीव विग्रह गति में असंख्यात बार चला जाए और असंख्यात बार आ जाए। तो इस प्रकार के वो जो समय है अपन को कम लगता है, श्वास का 18वां भाग, लेकिन वास्तविक रूप से पूछा जाए तो असंख्यात समयों का समूह है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में मूर्ति पूजा कब आरंभ हुई और प्राचीन मंदिरों में इतनी विशाल प्रतिमाएं उक्त स्थानों पर कैसे पहुंची? फूल बार मूर्ति, जब से भगवान है तब से मूर्तियां हैं। जब से आकाश में सूरज चांद है तब से जैन धर्म है, मूर्तियां हैं। अनादिकालीन सनातन प्रभायमान है। इसका प्रमाण शास्त्रों में है। अकृत्रिम चैत्यालय अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। युग की अपेक्षा से यदि देखा जाए तो सर्वप्रथम इस भरत क्षेत्र में भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जिनालय बनाए थे। ऐसा पूज्य जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में उल्लेख किया है। 72 जिनालय बनाए थे सर्वप्रथम वहाँ पर। और उसके पहले भी यहाँ जिनालय थे, वो भूमि काल के कारण से समाप्त हो जाते हैं। कृत्रिम चैत्यालय बनते रहते हैं और बनाए जाते हैं। अंधेरी की जो मूर्तियां हैं सबसे पहले भारत की प्राचीन मूर्तियां हैं। छोटे स्थानों पर पहले क्या होता था, मूर्ति पहले रख देते थे, मंदिर बाद में बनाते थे। बड़ी बड़ी मूर्तियां रख करके आज भी यही होता है, मंदिर पहले बनेगा, मंदिर बाद में बनेगा, पहले मूर्ति की स्थापना हो जाती है। तो ऐसा होता। नमोस्तु गुरुदेव। सर्वश्रेष्ठ दान कौन सा है और दानों में अभयदान का क्या स्थान है? हर दान अपनी अपनी भूमिका में श्रेष्ठ होता है। जिस समय जिसकी जरूरत है, पानी में और रोटी में, दोनों में क्या जरूरी है? नहीं, आज रोटी खिलाई जाए, पानी नहीं, और रोटी नहीं हो और पानी पिलाया जाए तो हर चीज का महत्व होता है। अभय दान का अर्थ होता है कि 2 रूप हैं, किसी को जीवन दान दे देना, किसी को निर्भय कर देना। और अभय दान का अर्थ होता है आवास दान दे देना, जिसके लिए आवास नहीं है उसको शरण दे देना। अब वो आवास दान, मंदिर भी, ये मंदिर आवास दान में आएंगे। जिनेन देव के लिए आवास देना, संशाला आवास दान में आएगी, गुरुओं को आवास देना,
धर्मशाला साधर्मी के आवास कहलाएगा धर्मशाला, गौशालाएं पशुओं का आवास दान कहलाएंगे। तो जब इस प्रकार की जो स्थिति बनती है उसको आवास दान बोलते हैं। और अभय दान का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति के लिए घबरा रहा है उससे कहना घबराओ मत, मैं तो हूँ। वो घबरा रहा है कि मेरा कोई नहीं है, और जाके तुमने क्या कह दिया, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो उसका जो भय था वो दूर हुआ कि नहीं। तो ये भी अभय दान कहलाता है। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। गुरुवर को देखकर मोह और श्रद्धा का अंतर भूल जाते हैं। ऐसे में श्रद्धा को कैसे धारण करें? वो मोह नहीं है, श्रद्धा ही है। श्रद्धा को मोह के रूप में तो जब लिया जाता है जब संसार के कार्यों के लिए किसी को चाहा जाता है तो मोह है, और परमार्थ के कार्यों के लिए जब किसी को चाहा जाता है तो वह श्रद्धा है, वह मोह नहीं। चाहत दोनों में है, राग दोनों में है, लेकिन अभिप्राय में अंतर होता है। मोह दोनों के अंदर ऐसा लगता है कि मोहिनी है, मोह कर्म की प्रवर्तन नहीं। वहाँ अभिप्राय जो है, जो राग जागता है गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, वो सांसारिक नहीं होता, वह पारमार्थिक होता है। और पारमार्थिक जो राग है वह राग श्रद्धा की अभिव्यक्ति है, इसलिए उसे मोह नहीं जानना चाहिए, वही श्रद्धा का अभिव्यक्तिकरण है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। शिक्षा ग्रहण करते समय विषय पर धारणा न बन पाने पर क्या करना चाहिए? धारणा अपन को बनाने की जरूरत नहीं, आपको पढ़ना जरूरी है। धारणा कभी कभी क्या होता है कि हम सब भूल जाते हैं, लेकिन जब मौका पड़ता है तो याद आ जाता है। एक व्यक्ति, इसके लिए उदाहरण दिया हम देते हैं, एक व्यक्ति किसी दुकान पे छाता भूल गया, और जैसे ही बाहर आया तो दूसरे का छाता देख करके अपने छाते की, और जैसे ही बरसात की बूंदें गिरी तो छाते की याद आ गई। तो छाता था तभी तो याद आई, और छाता लाए ही नहीं होता तो। इसलिए पढ़ो, ये मौके पे याद आ जाता है। हम जितना पढ़ते, हमको इतना रटते थोड़ी है जितना तुम्हें सुनाते, लेकिन पढ़ते रहते, जब आप प्रश्न करते हो तो मुझे याद आ जाता है। अब तुम कहो महाराज आपने याद कब किया था, मैंने तो कभी नहीं किया, पढ़ा था। तो आप पढ़ते जाए, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। कितनी बढ़िया, एक कितनी कठोर पत्थर, और रस्सी बहुत मुलायम होती है, लेकिन वह रस्सी धीरे धीरे उस पत्थर में भी निशान। तो इतनी अपनी बुद्धि जड़ बुद्धि नहीं है, बस जड़ पढ़ते जाओ, कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगा। सुधा समाधान